भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वरेण्यं भर्गो भगवान हर एक कुछ ना कुछ ऐसा दे के भेजता है जो उसके अंदर अलग होता है, किसी और में नहीं होता। यदि उस प्रतिभा को कोई व्यक्ति समझ लेता है और उसी में दिशा में आगे बढ़ता है तो उसका बहुत अच्छा उत्थान होता है। वो खुद तो श्रेष्ठ बनता ही, दूसरों को ही बनाता है साथ में। तो ये संस्कार का मतलब यही कि अच्छी आदतों का समुच्चय जो हम ले रहे हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे संस्कार। यदि हम कोई भी अच्छा काम जीवन में करने लग जाएं, अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, हमारे पास जो भी धन है, संपदा है, किसी भी तरह की, शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है, आध्यात्मिक है, उसका जो सदुपयोग कर रहे हैं अपने को उत्कृष्ट बनाने में और दूसरे को श्रेष्ठ बनाने में, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती हैं, संस्कार। तो अब इसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं, उन्होंने पूरा मिशन चलाया इस बात के लिए कि हम जो है पीढ़ी को कैसे संस्कारवान बनाएं, क्या करें इसके लिए, हमें कैसे करना चाहिए। आजकल सभी लोग परेशान हैं बच्चों से। जो बच्चों को देखता है तो कहता है भगवान काश मेरे औलाद ही ना होती। हमने लोगों को कहते सुना है, ऐसे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, वही बात कहते हैं कि मैडम काश हमारे पास ये औलाद ही ना होती तो ज़्यादा अच्छा था, ऐसा बोलते हैं। तो कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनको बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं हम उनको गढ़ नहीं पा रहे, उनको बना नहीं पा रहे, अपने को तैयार नहीं कर पा रहे। तो सारी चीज़ें किस तरह से कैसे करनी है, उस पूरा एक जो उसका जो प्रक्रिया है उसका नाम जो है आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, जिसमें भैया हमारे जो हैं वो गर्भ के विज्ञान पे काम करते हैं और उसके बारे में सभी लोगों को बताते हैं। दीदी हमारी आहार विहार के बारे में बात करती हैं और कर्म क्षेत्र भैया जो है हमारे वो योग प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो उसका विषय है वो है गर्भ संवार। और एक बहन हमारी तुलसी दीदी है, वो आई नहीं है, तो उनका है कि गर्भिणी की आदर्श दिनचर्या, जो भावी माता है हमारी जो बनेगी उसकी आदर्श दिनचर्या क्या है। तो इसके लिए हमें क्या है पूरा प्रयास करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है ये। हम लोग कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं है या कुछ चीज़ें नहीं है ऐसी, हम कैसे करें, क्या करें, क्या करना चाहिए। तो अगर हम इसको सीखेंगे ना और समझ लेंगे कि हमें कि क्या करना है, इससे पहले हम खुद समझें कि हमें करना क्या है। हम तो हो गए बड़े, हमारे बच्चे हो गए बड़े, अब हम अपने लिए उतना प्रयास नहीं कर सकते, लेकिन जो बच्चे आने वाले हैं संसार में या जो आ चुके हैं, जो 5 साल तक की हैं, 5 साल से ऊपर नहीं गए, उनको अभी भी हम बहुत अच्छे से गढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठा अपने भीतर करते हैं।
हम ध्यान करते हैं उगते हुए सूर्य को अपने अंदर, तत्सवितुर जो इसका शब्द है उसको वर्ण करते हैं अपने भीतर, लेकिन ये ऐसा दिखेगा नहीं। आपको अपने मन से, ध्यान से उसको वर्ण करना पड़ता है। तो जैसे ही हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, हम उस सूर्य की रश्मियों को, उसकी शक्तियों को अपने अंदर धारण करने का क्या करते हैं, भाव, ध्यान, कल्पना के माध्यम से। तो उस भाव, भगवान किसके भूखे होते हैं, भाव के हैं। तो आप जब भाव करेंगे अपने मन से कि वो सूर्य की रश्मियाँ हमारे अंदर धारण हो रही हैं, तो हमारे अंदर जो भी पाप हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, पीड़ाएं हैं, उनका शमन, भर्गो शब्द आया है, भर्गो देवस्य, ये भर्ग कर देता है, भून देता है हमारे सारे पापों को, कष्टों को, रोगों को। इस भावना के साथ जब हम गायत्री मंत्र को जपेंगे तो वो हमारे पापों का नाश करेगा और हमारी बुद्धि को अच्छे कामों के लिए प्रेरित करेगा। तो इसी भावना के साथ गायत्री मंत्र हम लोग ओम ये पढ़ाया जाना चाहिए कि उन्हें ये पता हो कि हमारी भी कल के दिन शादी होगी और हमें भी बच्चे की उत्पत्ति करनी होगी। तो वो बच्चा कैसा हो उसको हम वहीं पे गढ़ सकें। इसकी जो साइंस है वो ये है कि अभी तो ये बच्चे निकल आए जैसे भी है, इन्हें नहीं था ज्ञान, अब आ गए हैं, तो अब इन्हें गढ़ने के लिए कठोर श्रम करना पड़ेगा। लेकिन बच्चे को गर्भ में गढ़ने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए कठोर श्रम नहीं करना, क्योंकि ये हमें पता नहीं है कि बच्चा गर्भ में बहुत कुछ सीख सकता है। अभिमन्यु इसके उदाहरण है, मदालसा इसकी उदाहरण है, जीजाबाई इसकी उदाहरण है, माता सीता इसकी उदाहरण है, जिन्होंने लवकुश को गढ़ा था, पढ़ाया था, शिक्षित किया था, अभिमन्यु को शिक्षित किया था। सुभद्रा ने 7 चक्रव्यूह तोड़ने का प्रशिक्षण दिया। किसने? अर्जुन ने बताया था। किन्हें? सुभद्रा। तो इसकी ये एक कपोलकल्पित बातें नहीं है। इसका जो विज्ञान है, डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने इस पे रिसर्च की और उन्होंने कहा कि जो हमारे वेदों में कहा गया है कि माता निर्माता भवति, माता ही अपने बालक का निर्माण कर सकती है और कोई नहीं। माता में ही वो क्षमता है। गर्भकाल के दौरान कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक ने फॉर्मेटिव कॉजेशन एक सिद्धांत बनाया, जिसमें उन्होंने बताया रिसर्च के दौरान कि माता गर्भ में अपने बच्चे को अपनी विचारणा, अपनी भावना, जिस पे कोई खोज नहीं हुई अभी तक, विचारणा, भावना, आहार, दिनचर्या और पारिवारिक वातावरण और सामाजिक एटमॉस्फेयर, ये जैसा वो बना लेगी और जैसा वो चाहेगी वैसा बच्चा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय मार्फोजेनेटिक एक बल, पराभौतिक बल, दैवीय बल उस समय क्रिएट होता है उसके गर्भकाल के दौरान। और जैसे विचारणा है उसकी, जैसी भावना है, जैसा एटमॉस्फेयर उसने आसपास का बना रखा है कि धार्मिक कृत्य चल रहे हैं, यज्ञ चल रहा है घर में और महापुरुषों की कहानियां सुनाई जा रही हैं, वैसे ही बच्चा बन जाएगा। होता क्या है कि इन्होंने इसी सिद्धांत के बारे में बताया कि माता एक इंजीनियर है, वो बच्चे में जन्मों से चले आ रहे जो अनुवांशिकीय गुण हैं उनको स्विच ऑफ कर सकती है और नए उसमें जीन्स में बदलाव कर सकती है। तो वो एपिजेनेटिक इंजीनियरिंग का काम कर सकती है। एपिजेनेटिक का मतलब है जीन्स का अनुवांशिक बदलाव। अगर वो किसी
ऐसी जीन्स से पैदा होके आया है कि वो जिंदगी भर दारू पीता रहा है और उसके जीन्स में वही आदतें समाहित हैं, तो इस जन्म में भी वो दारू ही पिएगा, चाहे जितना धार्मिक माहौल हो वो दारू पिएगा। अगर वो गालियां देता आ रहा है, हत्याएं करता चला आ रहा है, तो इस जन्म में भी वो वैसे वातावरण में वैसे ही काम करेगा। आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इन्होंने इस साइंस को बताया कि ऋषियों ने बताया कि वो चाहे तो बदल सकती है, तो वो बदल कैसे सकती है? अब इस समय उसे अपनी विचारणा, अपनी भावना और अपने घर का एटमॉस्फेयर गर्भकाल में ही करना है बदलाव, फिर नहीं हो सकता। तो ये इसकी साइंस है। और अगर इस समय वो खुश रहेगी, इसकी साइंस और आगे बढ़ी कि माँ अगर खुश है तो उसके अंदर सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, एनकेफलिन, डोपामीन आदि संस्कार आदि हार्मोन्स निकलते हैं। ये खुशी के होते हैं। इससे बच्चा प्रसन्न चित्त होता है, तनाव मुक्त होता है, खुश मिजाज होता है, एकाग्र चित्त होता है, होशियार होता है, व्यवहार कुशल होता है और अच्छी बातों को करने वाला होता है, आत्म स्वाभिमानी, आत्मावलंबी होता है। और यदि माँ दुखी है, घर के वातावरण से दुखी है, अपने आप से दुखी है, तो क्या होगा? उसके शरीर में ऐसे हार्मोन निकलेंगे जिन्हें दुख के हार्मोन्स कहा जाता है। दुख के हार्मोन्स कौन कौन होते हैं? ये एड्रेनलिन होती है, नॉरएड्रेनलिन होती है, कार्टिसोल होता है, एसीटीएच होता है, सेरोटोनिन हार्मोन्स के स्त्राव से ये शरीर में से निकलते हैं। लेकिन कब निकलते हैं? जब दुखी होंगे आप तब। तो क्या होगा? बच्चा कैसा पैदा होगा? वो नसों नाड़ियों में उसके सिकुड़न, ऑक्सीजन, पौष्टिक पदार्थों की कमी होगी, उत्साह, उत्सुकता, खुशी में कमी होगी, ऐसे ही मुंह बनाए बैठे रहेंगे। मांसपेशियों में खिंचाव के कारण छोटा बच्चा रहेगा, चिड़चिड़ा रहेगा, रोने वाला होगा, गुस्सेबाज होगा। है ना? आप गुस्सेबाज नहीं है? आप हैं? नहीं है। तो असंतुलित व्यवहार वाला, मानसिक रोगों से ग्रसित बच्चा होगा। ये है इसकी साइंस माँ की। तो रश्मि बहन जी कुछ बच्चे के संस्कार के बारे में बता रही थी, तो मुझे एक वाकया याद आ गया। जब बच्चा गर्भ में होता है तो हमारे घर की परिवार में 3 महीने का जब बच्चा हो जाता है तो इंस्ट्रूमेंट संस्कार जो है उसको कराया जाता है। तो माताओं लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जब बच्चा जो है गर्भ में हो तो उस समय जो है धार्मिक पुस्तकों का जो है अध्ययन करना चाहिए। ये दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर जो है धार्मिक पुस्तकों का, पूजा पाठ का ये सारा अगर जो है नियम बना लें और तो निश्चित जो है जो बच्चा पैदा होगा वो निश्चित विद्वान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संस्कार भी होंगे और वो दुनिया में नाम कमाएगा। आप लोग मोबाइल से इतने पास रहते हो, कभी आप लोग व्रत तो रखते हो संडे को? बहुत व्रत रखे। अब कहोगे व्रत रखने से पेट सही रहता है, जी साइंस बताओगे, लेकिन एक दिन मोबाइल पर व्रत रख के बताओ पावर है। एक भी बार आप मोबाइल से दूर नहीं रह सकते। अगर छूट गया मोबाइल तो जल्दी से भाग के आ जाओ घर पे मोबाइल लेने। कहीं भी जा रहे हो, अगर 1 किलोमीटर दूर लेकर गए कहीं गांव से बाहर, तो वापस जाओ मोबाइल लेने। इतनी हम लोगों को मोबाइल ने पकड़े रखा है। आप सोचते हो कि मोबाइल तो हमारे सारे पे चलता,
लेकिन हम उसके इशारे पे चलते हैं। सही बात। धन्यवाद। मैं बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो न करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तू मेरे पास है। दर्द की दवा तू मेरे पास है। जिंदगी तेरा की है भीख मांगती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुम्हें संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। संत तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ा दान। संत तेरी महिमा गाए संत करे ज्ञान। नारद गुणगान करे छेड़ पीड़ा दान। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास पाठ सुनी तेरी गाए आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो जाती हैं, जैसे डायबिटीज है, दिल का दौरा भी पड़ जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, दस्त लग, मतलब तमाम बीमारियां हो जाएगी। बच्चा जो है विकसित नहीं हो पाता। तो पहली बात तो प्लानिंग ऐसा करना चाहिए कि घर वालों को देखना चाहिए कि गर्भिणी का कितना ध्यान दें हम खाने पीने में। उसका पूरा प्रोटीन जो चीज़ें दें कि ना दें। जैसे प्रोटीन में दाल है, राजमा है, छोले और हरी सब्जी, स्टार्च वगैरह, फल सलाद दे सकते हैं कि नहीं। या सूखी रोटी दे दें तो कैसे पलेगा बच्चा। खुद भी कमज़ोर हो जाएगी, बच्चा भी कमज़ोर हो जाएगा। तो उसके खाने पीने का विशेष ध्यान देना चाहिए। और वैसे इसका अनुपात है 4:1 इसका थाली का होना चाहिए। और घी का जो है कम वसा वाला घी देना चाहिए। दही, दूध इत्यादि हर चीज़ें देना चाहिए। और ना भी अगर कोई चीज़ है जो भी आपके पास में है, यदि उसको बलवश करके और गायत्री मंत्र पढ़ के उस भोजन को ग्रहण कर बनाते समय भी हाथ साफ सुथरे, क्योंकि जिस हाथ से हम लोग बनाते हैं खाना, उस जो वो हाथ में अगर गायत्री मंत्र पढ़ के बनाएंगे उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा भोजन पे। अगर वो सब्जी रोटी भी अगर खाएगी तो उसके बच्चे को भी लगेगा, उसको भी लगेगा। और गंदे हाथों से भी नहीं बनाए खाना। और उसको घर वाले भी कोई चीज़ बना के खिलाने की दे तो सफाई से, हर चीज़ से गायत्री मंत्र पढ़ के गुरुदेव का ध्यान करके देंगी तो उसको लग जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि अगर कोई जिद्दी होती है गर्भिणी की हमें यही खाना है,
हमें गलत सलत चीज़ें खाना है और घर वाले कहते नहीं बेटा ये खाओ ऐसा है, तो उनको बड़ों की बात मानना पड़ेगा। हम लोग की सासू माँ होती थी, हम लोग को अपने हिसाब से खिलाती पिलाती थी, तो हम लोग के बच्चे मतलब नॉर्मल डिलीवरी और बड़े अच्छे से होते थे, क्योंकि हम लोग अपने मन का पहले नहीं कर पाते थे। जो उन्होंने खिला दिया आज उनका गुणगान करते हैं कि हमारी खिलाई पिलाई अच्छी की, हमारे बच्चे स्वस्थ हुए, हम लोग स्वस्थ हुए। लेकिन आज के लोग गर्भिणी होती है, जैसे बाहर का पिज्ज़ा है, बर्गर है, बाहर की हर चीज़ें खाने में पहले ही खा लेंगी, चाट वगैरह खा लेंगी, फिर घर का खाना भोजन खाने में नहीं करेंगी, क्योंकि वो तो बेकार होता है, बाहर की भोजन भी बेकार होता है। अगर वही घर का खाना भी बढ़िया बकायदे हवन वगैरह करके कायदे से गायत्री मंत्र पर कहा है वो, और दिन भर चिंतन अच्छा रखे हैं, यहाँ तक कि पानी भी जितने समय पिए तो उसमें भी गायत्री मंत्र पढ़ते रहें, तो उसका प्रभाव पूरा शरीर पर, बच्चे पर पड़ता है। अगर ऐसा नहीं पढ़ते तो बच्चा जो है मतलब विकसित ही नहीं होता है, कुपोषण हो जाता है। तो आहार बहुत ज़रूरी है। आहार का मतलब, और नशे की चीज़ें नहीं लेना चाहिए। किसी कोई औरतें ऐसी होती हैं कि लोग हमारा जी मचला रहा, हम गुटखा खा लें, सुपारी खा लें, ऐसे हमें अच्छा लगता है, तो वो नहीं लेना चाहिए। उसके जगह गरी है, लौंग है, इलायची, अच्छी चीज़ें रखना चाहिए बिल्कुल। और अच्छी पौष्टिक चीज़ें खाने से, फल वगैरह का जितनी सस्ती मौसम के हिसाब से जो सस्ते फल हो, सस्ते सलाद हो, वो सब लेने से क्या होता है कि बच्चा अच्छा पोषित होता है, और जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ हैं। इससे ईश्वर की कृपा से कोई बीमारी नहीं। पेट में थी पहली बार। और इस पर नहीं बोलेंगे, ना बोल, वही तो वैसे ही आवाज बुलंद है। तो कल्याण हम पढ़ रहे, सब खाना पीना बनाने के बाद हम कल्याण पढ़ते थे। उस टाइम कल्याण की आती थी घर में, तो हम कल्याण पढ़ते थे। इससे अपने बच्चे पर बहुत प्रभाव पड़ा। अपनी बिटिया जो नीरू है, बहुत पूजा पाठ में सबसे आगे बचपन से ही। दूसरा बच्चा हुआ जब, उसमें भी हमने उसमें गायत्री मंत्र का बहुत जाप किया। आलस आता था, ऐसी बात नहीं, हम 27 माला का पर डे जाप करते थे, लेकिन चाहे आलस आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन मंत्र जाप एक दिन भी नहीं चूकते थे। आज के कम से कम 30-35 साल पहले की बात बता रहे हैं। आराम से ऊपर, कोई संकोच नहीं, इधर बैठ जाओ कुर्सी पे। बोलो बस पर्याप्त है। एक गीत छोटा सा। हाँ बिल्कुल। मेरे सोते नयन रोते हैं, कान्हा जी तुम्हारी यादों में। मेरे सोते नयन कहे गाय थी, भैंस थी, सब था, उनका भी करना पड़ता है, उनका खाने पीने का और घर का पूरा, और गोबर से लीपना पोतना। कोई वो नहीं था हमारे उसमें कि हमें ये काम नहीं करना है, ना भजन का कोई वो था ना कुछ था, सब काम लीपना पोतना छापना सब करते थे। और एक बार क्या हो, 7 तारीख की डेट दे दी डॉक्टर ने, 9 महीने हो गए पूरे, 7 तारीख की डेट दे दी। गए अस्पताल, कह रहे अगर आपका 7 तारीख को नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ शुरू, फिर गए हम 19 तारीख को, 19 फरवरी को
डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन उन्होंने डेट दी थी, इस वजह से गए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन करवाओ। और तो हम तो देखो रात में ही टाइम मिलता था, इसलिए हम मंत्र लेखन करते ही थे, शुरू से ही किया है। मंत्र लेखन करते थे, बोलते थे और चालीसा करते थे शाम को तो सुबह। इतना था हमारा। इंग्लिश हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन करवाओ, चच्चा बच्चा का रिपोर्ट थी पहले की, जनवरी में हुआ था अल्ट्रासाउंड। तो उन्हें वही रिपोर्ट देख के उन्होंने भी दो जगह गए। पहली बार गए तो उन्होंने यही कह दिया कि नहीं हुआ दर्द तो तुरंत करवाओ एडमिट। एडमिट हम लोग के भागा, हम डर गए अचानक से, नहीं करवाना ऑपरेशन, जब कोई दिक्कत नहीं है हम क्यों जाए। फिर आ गए अपने घर, आ गए फिर आकर एक अपने गांव के जहाँ पैदा हुए वहीं उसी अस्पताल में गए। पहले जिला अस्पताल गए थे, फिर अपने गांव के अस्पताल गए। उन्होंने कहा जब दर्द हो तो आ जाना यहाँ। तो बस फिर हम लोग फिर 23 तारीख को दर्द उठा, फिर गए हम तो नॉर्मल डिलीवरी में, नॉर्मल हो जाए। तो ये हमारा अनुभव था, इसलिए गायत्री मंत्र बहुत शक्तिशाली है बहुत अच्छा। तो हम लोग कहीं ना कहीं तो आजकल तो ऑपरेशन नॉर्मल हो गए हैं, ऑपरेशन। धन्यवाद। अब भावी माता है, उसके गर्भ में जो बालक या बालिका है, शिशु है, वो उसका बात करना उससे। तो एक बातचीत होती है, जनरल बातचीत हम लोग जैसे करते रहते हैं आपस में, और एक होता है गर्भ संवाद। बातचीत और संवाद में ये अंतर है कि बातचीत का तो उद्देश्य नहीं होता, जबकि संवाद का क्या उद्देश्य है। माता का उद्देश्य है कि जो कुछ मैं बोल रही हूँ अपने बच्चे से बोल रही हूँ, मेरा बच्चा उसको ग्रहण करेगा और वो वैसा ही बनेगा। तो इसलिए कहते हैं गर्भ जो भावी माता होती है वो अपने गर्भ पे दाहिना हाथ रखे और रख करके कोई बात उसको अपने बच्चे से बोलनी है, सुबह से लेके रात तक जो उसका क्रियाकलाप चल रहा है पूरा, उसमें बच्चे को मान करके कि मेरा बच्चा ये बात सुन रहा है और उसको अपनी बात वो कह सकती है बराबर। तो इसमें जो है आपको मालूम है, जो प्रहलाद थे, प्रहलाद जो थे एक राक्षस कुल से थे, सभी लोग जानते हैं ऐसे इसको, और उनका अपने पिता से कितना ज़्यादा बैर था। तो कहते हैं जब प्रहलाद गर्भ में आए हैं तो इंद्र देवता जो हैं उसको मारने के लिए आ गए थे कि ये भी राक्षस है, इसीलिए इसके पिता ने हिरण्याकश्यप ने इतना यहाँ पे चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है, तो बालक तो पता नहीं क्या करेगा जाके। तो जब मारने के लिए आए तो इतने नारद मुनि जी आ गए, उन्होंने उसको जो है मना किया, नहीं इसको मारो नहीं, और मैं इनको अपने आश्रम में ले जा रहा हूँ। तो इंद्र ने छोड़ दिया। तो माता केयाधु को लेकर के वो अपने आश्रम में चले गए। अब नारद जी के आश्रम में तो नारायण नारायण और सिर्फ नारायण का ध्यान रखना, वैसा ही आश्रम, वैसे ऋषि मुनि, वैसी तपश्चर्या वाली दिनचर्या पूरी, रात से लेके ब्रह्म मुहूर्त से लेके रात में शयन तक बराबर बराबर भगवान का ही, हरि का ही स्मरण होना, हरि के ही कार्य होना, हरि के लिए विचार करना, हरि के लिए कार्य करना। तो माता केयाधु केवल यही देखती रही पूरे अपने जब तक बच्चा गर्भ में रहा। तो उसका ये निकला उसका रिजल्ट कि जो बच्चा था उनका भक्त प्रहलाद के रूप में पैदा हुआ। कहते हैं गर्भ से उनकी आवाज़ आने लगी थी, वो नमो भगवते वासुदेवाय हरि हरि नारायण नारायण गर्भ से बोलता था। गर्भ से माता केयाधु की आवाज़ आती थी, गर्भ अवस्था से ही बच्चा जो है मंत्र जाप कर रहा था। तो इस तरह से देखो गर्भ में ही माता ने गढ़ दिया। तो इसी तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। एक अपनी चीज़ बताते हैं, जैसे हमारे पिताजी को जो है खेलने का बहुत शौक था और वो नेशनल प्लेयर भी रहे, हॉकी के रहे, फुटबॉल के लिए रहे। साइंस सब्जेक्ट था उनका। हमारी माता जी का आर्ट सब्जेक्ट था, म्यूजिक में और आर्ट में उनकी विशेष रुचि थी। तो ये सारे गुण हमारे अंदर आ गए, हम ऑलराउंडर बन गए। हमारे अंदर खेलने का भी रहा, हम खेल भी सकते हैं बहुत अच्छा, क्योंकि पिताजी के गुण आया। साइंस से पढ़ा हमने, पूरा अपना पीजी तक जो भी किया सब साइंस में किया। इधर हम हारमोनियम भी बजा लेते हैं, तबला भी काफ़ी कुछ सीखा भी, वो भी बजाना सीख गए थे। अगर लगते प्रैक्टिस है तो वो भी कर लेते काम, उसको भी कर सकते हैं, गा भी लेते हैं। तो ये माता जी की तरफ से गुण आ गया हमारी तरफ, तो सब मिलके एक वो बन गया। तो इसी तरह से हम लोग भी अगर चाहें तो बच्चों को गर्भ से ही संस्कारित कर सकते हैं। तो उसके लिए गर्भ संवाद सबसे बड़ा है। गर्भ संवाद का केवल मतलब ये है कि गर्भभावी माता को हर वक्त ध्यान रखना है कि मेरा बच्चा मेरे पेट में है। और जब वो 3 महीने का होता है ना बच्चा, तो 3 महीने से बच्चा सब कुछ सुनना शुरू कर देता है, सब कुछ सुनता है वो। और 6 महीने तक तो आते आते वो हर आवाज़ में अंतर करने लगता है कि ये मेरी माँ की आवाज़ है, ये मेरे बाबा की आवाज़ है, ये मेरे पिताजी की आवाज़ है। इस सब आवाज़ में अंतर करता है कि हाँ ये आवाज़ अलग आ रही है, किसी और की आवाज़ आ रही है। कहते हैं जो हमारे जो हमारा जैसे कान है ना, कान में एक सेल ऑफ कार्टी होती है, तो सेल ऑफ कार्टी से हम लोग सुनते हैं। वो सेल ऑफ कार्टी बच्चे के पूरे शरीर में फैली होती है,
उसकी पूरी त्वचा में जो है फैली होती है, यानी पूरे स्किन से, यानी हर अपना वो बच्चा जो है जितना बड़ा है वो एक कान की तरह है बिल्कुल पूरा बच्चा, उसकी पूरा हर ऑर्गन सुन रहा होता है उस समय। तो जितना भी हम बोल रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो पूरा बच्चे को अंदर सीधा सीधा जा रहा है। 5000 शब्द प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर बच्चा सीख सकता है। उसकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है 8वें महीने के बाद, आते 9 महीने में। तो अगर आप नहीं सिखाएंगे उसको कोई बात, अगर उससे गलत संवाद नहीं करेंगे तो उसकी कैपेसिटी तो है ही नहीं। जैसे कोई 10 रोटी खाता है, अगर घर में माँ उसको 4 रोटी खिलाएगी तो 6 रोटी बाहर से खा के आएगा वो, क्योंकि उसको तो ज़रूरत है, उसको भूख है उतने की। तो ऐसे बच्चे को उस समय होती है कि मुझे तो मेरे उसके अंदर कैपेसिटी, वो कुछ भी सीखेगा, बाहर लोग कोई भी आ जाएंगे, कुछ भी बोल जाएंगे, वो सीख जाएगा बच्चा। इसलिए ज़रूरत है माँ को कि वो उससे बात करे बराबर, उसको छोड़ना नहीं है। जब आप अभी जैसे आप पेड़ होते हैं, कभी देखिएगा पेड़ से बात कर कितना असर पड़ता है, देखिए संवाद का असर कितना होता है। कहते हैं कि कुछ ऐसे आदिवासी इलाके हैं तो वो पेड़ काटते नहीं है वो लोग, जब मुझे किसी पेड़ को हटाना होता है तो इकट्ठे हो जाते हैं उसको चारों तरफ और सिर्फ खूब उल्टा सीधा बोलते हैं। तो इकट्ठे हो गए एक टाइम पे जाके खूब सुबह शाम उल्टा सीधा बोल के 10-15 मिनट चले आते, कहते हैं पेड़ खड़ा खड़ा अपने आप सूख जाता है। तो ये असर किसका हुआ? संवाद का। गलत संवाद है लेकिन है तो संवाद ही। अब इसी संवाद का अगर सही प्रयोग करके हम बच्चे को लगातार पोषित करेंगे, उसको अच्छी बात बताएंगे तो बच्चा अच्छी बात सीख जाएगा। तो जब पेड़ पौधों पे इतना असर होता है, आप घर में अपने घर में करके देखिए, अपने घर में करके देखिए, पौधे को आप प्यार से सहलाइए, खूब उससे बात करिए, उसको बोलिए, देखिए उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। जिन घरों में अच्छे वो होते हैं, पूजा पाठ का माहौल होता है, वहाँ की पेड़ देखिए अलग आपको अलग दिखाई पड़ती है, आप पॉजिटिविटी घर के अंदर होती है। तो गर्भ संवाद का इतना अंतर पड़ता है। जीव देखो जीवों भी पड़ता है। अगर किसी जीव को आप प्यार से सहला दीजिए, 2 रोटी खिला दीजिए, फिर आप कभी भी मुसीबत में होंगे तो वो हमेशा आपको याद, कब का वो याद रखेगा। एक शेर की कहानी ऐसे आती है, शेर की कहानी आती है कि जंगल में शेर था, उसके पैर से पंजे से कांटा तो निकाला था उसने केवल, लेकिन जब उसको शेर के सामने डाला गया, वो कितने दिन का भूखा शेर था, तब भी उसने उसको पहचान लिया और उसको नहीं खाया। तो एक जो जीव जंतु हैं, ये हैं पेड़ पौधे हैं, इन पे भी संवाद का असर पड़ता है। तो हमारे गर्भ पे तो बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। इसलिए कहते हैं गर्भ में जब बच्चा है तो भावी माता को क्या करना चाहिए, उसे रोज अपने पति के 5 गुण बताने चाहिए कि देखो ये आपके पिताजी हैं और इनके अंदर ये अच्छाइयाँ हैं, ये आपकी दादी माँ हैं, इनके अंदर ये अच्छाइयाँ, 5 अच्छाई वो डेली बताए। उनकी जो ऋणात्मक चीज़ें वो कभी ना बताए और कभी उस समय ऐसा ना सोचे जिससे कि उसको गलत उसके दिमाग में जाए। क्योंकि अगर आपने गलत सोचना शुरू कर दिया, समस्याओं के बारे में ज़्यादा विचार किया, बच्चा बहुत छोटा है, आपके लिए तो हैं, आप तो अकेले, आप तो झेल रहे हैं इतने बड़े शरीर के साथ, वो इतने छोटे शरीर के साथ इतनी सारी समस्याओं कैसे झेलेगा। तो कोई भी समस्या की अगर हम उसके सामने बात भी करते हैं तो साथ साथ हमें उसके साथ हल की बात भी करनी है। पति पत्नी बैठे हैं, दादा दादी बैठे हैं, तो वो लोग सब ऐसा माहौल बनाए हर का कि जो बातचीत उस समय हो वो इस तरह की हो कि बच्चे अच्छा ही बन सकता है। बच्चा बिगड़ेगा तो बाबा दादा का पोता बिगड़ेगा, दादी का ही पोता बिगड़ेगा, पोती बिगड़ेगी, और बनेगा तो वो उनके लिए गर्व का विषय होगा। तो सभी की जिम्मेदारी हो जाती है, चाहे हम मोहल्ले के हों, चाहे परिवार के लोग हों, हमें उस जो भावी माता है उसके चारों तरफ का माहौल ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो खुश रहे और जो घर में बच्चा पल रहा है वो अच्छी बातों को ग्रहण करता हुआ चला जाए। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे का जो है ना उस समय वो सोल कॉन्शियस है। सोल कॉन्शियस का मतलब ये होता है कि उसका शरीर तो बना नहीं है पूरा, तो भावनाओं को ग्रहण करता है। वो माँ जो सोच रही होती है वो उसको भी ग्रहण कर लेता है, वो उसको सुन सकता है बिल्कुल अच्छी प्रकार। जैसे हम लोग सुनते हैं ना कान से बातों को, हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हो, वो भावनाओं को सुनता है बच्चा, वो उसको ग्रहण कर लेता है पूरा। जब माँ जो भी माँ सोच रही मेरी सास तो बड़ी खराब है, उसने सोच लिया, उसके पास चला गया, वो आपने सोचा उसके बच्चे के पास चला गया, आप इससे मेरी सास बहुत अच्छी, अच्छे विचार कीजिए। भले ही कहीं कहीं देखो हर आदमी में किसी ना किसी में कहीं ना कमी होती है, निश्चित है, लेकिन अच्छाई भी होती है। ऐसा नहीं किसी के अंदर अच्छाई नहीं होती है। तो उस समय हमें केवल सबके अच्छाइयों के बारे में सोचना है, क्योंकि अच्छी बातें हमें लानी है, अपने बच्चे के अंदर घर में अच्छी बातें डालनी है, वो तभी आएंगी जबकि हम उसके बारे में केवल अच्छा सोचेंगे। तो ये इस तरह गर्भ का पूरा है। और जो गर्भिणी की जो भावी माता की आदर्श दिनचर्या के बारे में जो बात करते हैं, तो दिनचर्या में होता है कि सुबह जब वो उठती है तो उठते समय उसको अपने बच्चे को भी जगाना चाहिए, साथ में उसको कहना चाहिए चलिए बेटा सुबह हो गई, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, हमें उठना चाहिए, चलिए गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। उठे बिस्तर बैठे और हाथ ऐसे रखे गायत्री मंत्र का जाप करें, तो बच्चा भी साथ में वो भी आपके चलो निश्चित सुन रहा है, धीरे धीरे वो उस काम को शुरू कर दे करना। तो आप सुबह से लेके रात तक जो भी कार्य करें, रोटी बेलें, खाना बनाएं, पानी पिए, भोजन करें,
कपड़े धोएं, जो कुछ भी कर रहे हैं सब में बच्चे को साथ में लेते हैं। चलो बेटा थोड़ा बर्तन धो लेते हैं, थोड़े बर्तन गंदे, गायत्री मंत्र बोलते जाइए। चलो गायत्री मंत्र बोलते बोलते बर्तन धोते जाते हैं। रोटी बेलते जाइए, गायत्री मंत्र बेल बेल के सबको खिलाइए। गायत्री मंत्र से आटा सानोगे आप आटा, तो गायत्री मंत्र उसके अंदर चला गया, वो भोजन ही अलग बनेगा उस दिन। जब आप करके देखोगे ऐसा तो आपको अलग ही लगेगा। बलि वैश्य की करिए आप। बलि वैश्य मतलब पहले घर में जो कुछ भी आपने बनाया उसके 5 कौर बना लीजिए। कुछ नहीं है तो रोटी बनाई, जो पहली 2 गैया की निकाल दी पहले आपने, उसके बाद छोटी रोटी बना के उसमें गुड़ मिला के, घी मिला के जरा सा 5 कौर बना के और अग्नि देवता पे उसको समर्पित कर दीजिए। गायत्री मंत्र पढ़ते हैं 5 बार, तो आपका घर पूरा जो प्रसाद भोजन जो है वो प्रसाद बन गया। भोजन नहीं रहा, फिर क्या हो गया, वो प्रसाद बन गया। तो इस तरह सारी चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे, भाई माता को बताएंगे और खुद भी उन दिनचर्याओं को हम भी अगर अभी करेंगे, अगर आज से हम भी करेंगे, तो कल घर में आपकी बहू आएगी, या बहू नहीं आएगी तो आपकी पुत्री का विवाह होगा, तो वो भी देखेगी, अभी समझ जाएगी, वो अभी से समझेगी कि मुझे भी भविष्य में इन चीज़ों का पालन करना है। तो ये संस्कार बन जाएगा उसका भी। ये आपके ससुराल में अगर जाएगी बच्ची शादी होकर के, तो उसको पता हो कैसे कैसे होता था, मुझे ये सब काम करना है, मेरी माँ करती थी ये। बहू आ गई यहाँ पे तो सास को ध्यान है कि मुझे क्या क्या सिखाना है। सोचता था कुछ बातें नहीं सीख के आई हूँ, तो हम उसे प्यार से बातें घर में अपने सिखा सकते हैं कि ऐसा करना है। तभी आने वाली पीढ़ी जो है हमारी सभ्य सुसंस्कारित होकर के आएगी। नहीं तो हमें फिर सब चीज़ों को आगे, जैसा कि आजकल देख रहे हैं माहौल ख़राब है, वही चीज़ों को फिर हमें आगे हो सकता है कि भोगना पड़ेगा। तो हम लोग सभी लोग प्रयास करेंगे। उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक हम तो पूरे प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने स्कूल में रहे, और जिस दिन डिलीवरी हुई थी उसी दिन बस रुके। तो उस दिन 5 बजे हाँ उस दिन रुके हम। पूरा हमने बस में, मोटरसाइकिल में, स्कूटर खुद ही चलाते थे लोग, सब कुछ चलाया। लोग कहते थे ये नहीं करो वो नहीं करो, नदी पार नहीं जाओ। हम तो भगवान जाने कहाँ गए, गायत्री मंत्र गुरुदेव हमारे साथ गए, बस हम बता रहे हैं। और हमारी बच्ची 1.5 महीने की हुई थी, तो बच्ची ठीक से बोल नहीं पाते, आपको मालूम है। वो बोर्ड पे खड़ी आती थी और सब बच्चों क्लास में अपने आप पहुंच जाती चल के, और डंडा लेके कुर्सी लेके खड़ी आती थी। पूरी क्लास बैठी है और वो वैसे नहीं बोल आओ ओ डंडे से, और जैसे बच्चे सुन नहीं रहे हाँ, मतलब ऐसे करके डांट के बताना, बिल्कुल टीचर की तरह, बिल्कुल टोटल। उस मतलब 1.5 साल की क्या उम्र होती है वो, सारे जो पूरे वैसे ही, मतलब हर चीज को वैसे ही। और जैसे कहीं भी जाती थी तो बड़ी कमांडिंग रहती थी लड़की, बचपन से बहुत कमांडिंग रही थी। जैसे आप ऐसे इसका 1.5 साल में पूरा एक साथ में मत। हाँ, और सुरंजनी बस सीधे नहा के सीधे छत पे, सबसे पहले सुरंजनी करती थी, उसके बाद काम होता था गायत्री मंत्र सुरंजनी, उसके बाद वो लड़की खाती बड़ी वाली। हाँ, सीधे छत पे तुरंत। संस्कार तो नहीं, बताए ना, संस्कार होते हैं। घर में जो बच्चे जो हम कर रहे हैं जो काम, बच्चे को सीख रहे हैं, बच्चे वही करेंगे। अभी हमारी बड़ी बहू का पूरे संस्कार रियान होने वाला था, इन्होंने सब गायत्री से किया, और जब वो हुआ उसके बाद हम थे वहाँ पे, वो लोग इंग्लिश में पोएम सुना रही, लोरी सुना रही, कुछ नहीं सुना नहीं। हम जब उसको ले लेते गायत्री मंत्र पढ़ के ठोकते थे और सो जाए, और जहाँ हम चुप हो जाए फिर हाथ पैर चलाने लगे, फिर गायत्री मंत्र पढ़े तो फिर सो। तो वो लोग हम ही को दी, मम्मी आप ही सुनाओ, आप ही देखो। तो गायत्री मंत्र से गुंजा रहा, अंत में क्या हुआ 2 साल से गायत्री बंदी करने लगे, इनके साथ करता था, यज्ञ तो करता है, पूरा यज्ञ करता था, दीदी को दिखाया था रिकॉर्डिंग आई थी, साथ में यज्ञ करता मतलब उसका गायत्री कायदे से बैठा आज भी वो नीरू की बिटिया अभी से च्वा साफ नहीं करती, च्वा बराबर बोलती हो भी बिल्कुल साफ बोलती स्वा। के नीरू ने बराबर पूरे संस्कार सब कराए। तो अब हमारे बीच में 3 लोग नए हैं, कर लेना, या घर का ही भोजन करना, या अच्छी बातें करना, ये सब बातें हम लोग जनरली मानते हैं कि बहुत ऐसा जो लोग करते हैं कि बहुत संस्कारवान है, ये बातें समझते हैं। इस तरह से हम लोग जो बच्चे उद्दंड हैं, बात नहीं मानते हैं, किसी की भी सुनते नहीं हैं, तो हम क्या कहते हैं इनके अंदर संस्कार नहीं है, यही कहा जाता है ना इसी तरीके से। तो संस्कार वास्तव में जो है एक अच्छी आदतों का, अपनी